बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। पाकिस्तान के मालिकों, वारिसों, पाकिस्तान के नौजवानों, पाकिस्तान में बदकिस्मती से जिसको आप वोट देते हैं, जिसको आप वोट देकर असम्बली के ईवानों तक पहुंचाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और ये जो सीट है, ये जो ओहदा है, किस कदर इसका तकद्दस है और वो तकद्दस को किस तरह आपकी आंखों के सामने पामाल करते हैं। उसमें आपकी भी सोच, आपका भी रवैया, आपका भी मजाज शामिल होता है। जगीरदार जो MNA की जो सियासत है, वो सिर्फ और सिर्फ जितना भी मैंने 75 साल की जो तारीख है हमारी सियासी पाकिस्तान की, 75 साल की निकाल के पिछले 30 सालों की हमारी जो है वो 1985 से लेकर 2023 तक जो है वो आप पिछले 35-40 साल की सियासत आप नज़र जुड़ा लें, तो एक MNA की सियासत जो है वो MPA की सियासत कहाँ तक महदूद होती है। जो वज़ीर बन जाते हैं वहीं वज़ीर होते हैं, वफाकी वज़ीर, सूबाई वज़ीर, अपने महकमों की कारकर्दगी, अपने महकमों को तरक्की की राह पर डालने की बजाय उनकी सियासत, या एक सादा MNA MPA है उसको लेजिस्लेशन या आवाम के मसाइल दूर करने की बजाय उसका जो अपनी सारी तवज्जो होती है वो अपनी मर्जी का, जो अपने ज़िले में या अपने हलके में अपनी मर्जी का थाना कचहरी जो है ना वो चाहता है। थाना, अपनी मर्जी का थाना कचहरी का क्या मतलब है कि वो तहसीलदार, पटवारी अपनी मर्जी का लगाता है, SHO अपनी मर्जी का लगाता है, DPO अपनी मर्जी का लगाता है, डिप्टी कमिश्नर जो DCO या DC जो अपनी मर्जी का अपने ज़िले में लगाता है। तो उनकी क्या अपना वजूहात होती है कि सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि वो अपना रोब और दबदबा कायम कर सके, जो है वो अपने नाजायज़ काम, जो आवाम के नाजायज़ जो काम आते हैं, जो नाजायज़ आवाम लेकर आती है, जो क्रिमिनल होते हैं। ज़ाहिरी तौर पर एक बड़ा जगीरदार जब MPA MNA बन जाता है तो छोटे जो जगीरदार होते हैं या जो फ्यूडल्स होते हैं, जो ज़मींदार होते हैं, वो अपने नाजायज़ काम जो इस्तेहसाल करते हैं गरीबों का, जो है वो किसी से दुश्मनी तो ज़रूर होती है। हर एक पाकिस्तान की 80% रूरल पॉपुलेशन है, जो शहरों में भी होते हैं उसकी भी दुश्मनी होती है। वो अपनी दुश्मनी निभाने के लिए या अपनी बरादरी में अपनी नाक ऊंची करने के लिए या जो आवाम के खिलाफ जो जुल्म सितम करते हैं उनको सियासी असर रसूख के ज़रिए उनको दबाने का, तो उनके लिए वो फिर लोकल जो अपना स्पॉन्सर किया होता है उन्होंने MNA MPA एक मोहरा खड़ा किया होता है, तो वो उनका सहारा लेते हैं। तो उसको मुफादात की प्रोटेक्शन के लिए वो अपनी मर्जी का जो है वो वज़ीर आला जो लोकल होता है या वज़ीर आज़म होता है, अगर वो वफाकी वज़ीर है तो लोकल ज़्यादातर जो वज़ीर आला होता है उसके ज़रिए वो अपनी मर्जी का DC, DPO, SHO, पटवारी, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, ये सारी चीज़ें मैनेज करता है वो। ये बहुत बड़ी इसकी मैं मिसाल दूंगा कि जब ख्वाजा आसफ ये 2013 से 2018 की 17 तक जो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहा है, तो ख्वाजा आसफ वज़ीर पानी बिजली था, तो जब इसने अपनी वजारत में नवाज शरीफ और हमजा शहबाज की खुली तौर पर उन्होंने कब्जा कर लिया था और प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, ये साहिवाल कोल प्रोजेक्ट्स, और अपनी कमीशनें और अपने ही कॉन्ट्रैक्ट अपने बेटों की कंपनियां उन्होंने बनाई हुई थी, वहीं ठेके जो है ना वो टेंडर और कॉन्ट्रैक्टिंग अपने बेटों को या थर्ड पार्टी के नाम पर या थर्ड पर्सन के नाम पर, किसी फलूदे वाले के नाम पर वो कंपनी बनाकर उसी को ठेके वार्ड कर रहे थे। तो ये जब ख्वाजा आसफ ने देखा कि मैं अगर बोलूँगा कबीना में, वज़ीर आज़म जब नवाज शरीफ ये कबीना के इजलास बुलाते हैं, तो मैं फिर अगर शहबाज शरीफ से अगर मैं ये शहबाज शरीफ के खिलाफ खड़ा हुआ या अपनी वजारत में इंटरवेंशन, जो इतनी जुल्म सितम और लूट मार का बाजार गर्म है, अगर मैं ना बोला तो ये भी गलत है। अगर मैं चुप रहूं तो, अगर मैं बोला तो ये जो है अपनी सियालकोट में अपनी मर्जी का जो है ना वो DCO, DPO या तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर, SHO, थानेदार, तहसीलदार, पटवारी अपनी मर्जी का मैं जो है ना वो फिर अपॉइंट नहीं कर सकूंगा। अगर मैं ये अपॉइंट नहीं कर सकूंगा, मेरे जो हज़ारों वोटर सपोर्टर हैं, जो जगीरदार हैं, छोटे मोटे ज़मींदार हैं, जो चौधरी लोग हैं, मैं उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करूंगा। जो मुजरम पेशा, जराइम पेशा जो लोग हैं, जो शराफत और ज़मींदार के लिबास में छुपे हुए हैं, मैं उनकी सिफारिशें नहीं थानों में कर सकूंगा। मैं किसी की ज़मीन के इंतकाल के लिए मैं डिप्टी कमिश्नर को सिफारिश नहीं कर सकूंगा, या पटवारी के ज़रिए या तहसीलदार के ज़रिए, SC के ज़रिए, DC के ज़रिए मैं ज़मीनों का खुर्द बुर्द नहीं करूंगा। मैं थाने में FIR जायज़ नहीं दर्ज करवा सकूंगा। सिर्फ और सिर्फ इस एक सोच की वजह से, एक एलिमेंट फैक्टर की वजह से ख्वाजा आसफ ने अपनी जो है ना वो जो जुल्म सितम हो रहा था, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ पूरा कब्जा करके बैठे हुए थे वजारत पानी और बिजली में, तो वो चुप रहे। सिर्फ क्या, चलो यार
कोई नहीं, मैं अपने ज़िले के ज़रिए पैसा माल पानी बनाता हूँ और जितना इधर से हो सकता है वज़ारत पानी बिजली में इधर से हिस्सा लेता हूँ अपना। तो ये जो है ना वो मैं वैसे काम चलाता हूँ। तो ये एक ख्वाजा आसिफ जो कि नवाज शरीफ के बाद उसके पास 2 वज़ारतें थी, वज़ीर दफ़ा था, वज़ीर पानी और बिजली था, जो 2-3 बंदे थे, साग डार था, ख्वाजा आसिफ था और वज़ीर दाखिला क्या ना चौधरी निसार अली खान, ये 3 ही बंदे थे। और इसके अलावा क्या बंदा था, पंजाब में अपना भाई था उसका। और इसके अलावा कोई बाअसर इतना कोई वज़ीर नहीं था जो नवाज शरीफ के बगैर जो पूछ कर वो स्टेप उठा सके। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, तो मैं जहाँ पे पला बड़ा हूँ ये इधर शेखुपुरा ननकाना साहब वाली साइड पे, तो यही चीज़ है कि उधर के जो फ्यूडलिज्म जो MNA MPA हैं वो जागीरदार किस तरह वो अपने थानों में अपना SHO लेके आते हैं, ये किस तरह, मेरे पास बड़ी स्टोरीज हैं। हमने खबरों में भी पढ़ते हैं। आज तो यूट्यूब और डिजिटल मीडिया की वजह से जुल्म सितम बहुत सारा मीडिया दिखा रहा है। तो ये जब तक हमारे जो जागीरदार का एक जो माइंड सेट होता है, जो हमारे एक रवायती सियासतदान जो खुद एक जराइम पेशा सियासतदान होता है, आप देख लें जो भी सियासतदान है 99% सारे जराइम पेशा सियासतदान हैं, जराइम पेशा MNA MPA हैं और वहीं आगे वजीर और वजीर आला और वजीर आज़म बनते हैं। ठीक है, तो ये आखिर तक जो है वो हमारी आवाम को, जो नई नस्ल, मैं उनसे मुखातब हूँ, मैं इनसे मुखातब नहीं हूँ जो अभी जिनकी उम्र 35 साल है, 40 साल है या 40 प्लस हैं, जो नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं या इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं या शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, मरियम सफदर को या बिलावल जरदारी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनसे मुखातब नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है मुखातब हूँ मैं जो नई नस्ल है जिनकी उम्र 18 साल है, 20 साल है, 22 साल है, 23 साल है, 25 साल है, 30 साल के अंडर है। ठीक है, मैं उनसे मुखातब हूँ क्योंकि आगे जाकर वहीं उन्होंने वोट देने हैं। तो मैं उनसे मुखातब हूँ कि ये हम आपके बड़ों का, हमारे बड़ों का ये माइंड सेट है अभी तक कि हमारी गली पक्की करवा दी है, हमारी बेटी की शादी पर आ गया है, हमारी जो है वो जो है पोतगी पर आ गया है, ये MNA MPA, तो अब वोट इसका हो गया। ठीक है, अब इसने मेरे कहने पर जो है ना मेरी रिश्तेदारों से लड़ाई हुई है, बरादरी में लड़ाई हुई है, या कोई ज़मीन के कब्जे पर दुश्मनी है किसी से अपनी ही बरादरी के, तो इसने मेरे मुखालिफ ग्रुप के खिलाफ पक्की तगड़ी FIR कटवा दी MPA ने या MNA ने। अब तो सारी हमारी बरादरी के जो 500 वोट हैं वो सारे इसी के होंगे। और इसने मुझे करप्शन केसेस में, अगर कोई स्कूल टीचर है, जो महकमा तालीम में कितनी ज़्यादा करप्शन है, अगर किसी स्कूल टीचर ने, मेरा जो है वो इसमें अपना एक रिलेटिव शामिल है, तो चाहे उनको गुस्सा ही हो, वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जिनकी कोई 10 साल पहले 8 साल पहले करप्शन पकड़ी गई थी, तो एक सियासतदान के ज़रिए उसका सूख के ज़रिए उसने बरी जुल्मा होने की कोशिश की थी। तो लेकिन वो जो है वो किसी हद तक कामयाब भी हो गया था, लेकिन अभी तक वो जॉब पे दोबारा बहाल हो गया। तो हमारे MNA MPA, लोकल MP MNA को हमारी महकमा एजुकेशन में जो टीचर हैं अपनी करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और जो उसके एरिए का किसी जगह पे SHO है या पुलिस ऑफिसर लगा होता है, तो वो अपनी रिश्वत जब भी पकड़ी जाती है, सस्पेंड होता है, तो वो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए MNA MPA की सिफारिश करवाता है। और जब कोई नौजवान कोई ग्रेजुएट हो जाता है, मेरे एक ज़िला इधर ननकाना साहब में इधर एक MNA का इलेक्शन एक साहब लड़ रहे थे, तो वो एक कंपनी में लाहौर काम कर रहे हैं, तो क्या नाम है उसका, वो सलीम गौरी की कंपनी है, मेरा नाम उसका ज़हन से निकल गया है। तो वो कंपनी में लगे हैं, तो वो लोगों को नौकरियां उनकी कोशिश होती है, जो ग्रेजुएट नौजवान है वो भी उनके दर पे चले जाते हैं। मैं नौजवानों से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपने सिफारिश है या आपने सहारा या आपने लोगों की मुंह की तरफ ही देखना था, तो आपने फिर इतनी एजुकेशन क्यों हासिल की है? कि आपने ये रद्दी का जो एक टुकड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो एक नौकरी की खातिर आपने लिया है। ये स्टडी और डिग्री एक अच्छाई और बुराई, एक खुददारी और इज्जत नफ्स का नाम है, और स्टैंड होने का नाम है, राइज एंड शाइन होने का नाम है। अपने आप को राइज करें और बगैर सिफारिश, बगैर सहारे के आप ऊपर आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से डर के कहता हूँ कि आज तक किसी की सिफारिश, या मैं तलीम के दौर से, ज़माना तालिब इल्मी के दौर से अपने किसी सगे बाप या भाई की भी सिफारिश या सपोर्ट नहीं हासिल की। सिर्फ और सिर्फ नौकरी, जितनी भी आज तक नौकरी की है या यहाँ तक दुबई तक अल्लाह ताला ने पहुँचाया, सिर्फ अल्लाह की नुसरत और साफ़ नीयत और तवक्कल और मेहनत की वजह से ही जो है ना वो अल्लाह ताला ने इस मुकाम तक पहुँचाया है।
تو اگر آپ کی نیت سچی ہے تو دیکھیں ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم مائنڈ سیٹ نہیں بدلیں گے، آج کا نوجوان اپنا سیاسی مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا، کیونکہ سیاسی جو مائنڈ سیٹ ہمارے جو فیوڈلزم اور پیٹریارک سوسائٹی جو پدرانہ سوسائٹی ہے، اس میں خاص ایک مائنڈ سیٹ لڑکوں کو دیا جاتا ہے، طالب علموں کو بھی دیا جاتا ہے کہ اس طرح آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اور میرے جو ہے وہ اپنے کئی ریلیٹیوز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جاب ڈھونڈنی ہے، وہ ڈگریاں کر کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی جگہ انٹرویو نہیں دینے جاتے. وہ کہتے ہیں ریفرنس ہوگا تو ہم انٹرویو دیں گے، تو ریفرنس کے بغیر کوئی سلیکشن ہی نہیں ہوتی. وہ بھلا کیوں اس طرح سوچتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود کرپٹ اور بے ایمان ہوتے ہیں، ان کا توکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود لوگوں سے ہیرا پھیری اور کرپٹ اور جھوٹ اور فراڈ کرتے ہیں اور اسکیم کرتے ہیں. اس لیے ان کو ساری دنیا بھی اپنے جیسی کرپٹ اور دو نمبر نظر آتی ہے. دیکھیں 2 نمبر کرپٹ دنیا ضرور ہے، لیکن جب تک اگر آپ اندر سے صحیح ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو جس سے ملوا رہا ہے، اگر وہ غلط بھی ہے، اگر وہ شیطان بھی ہے، تو جب آپ اس سے ملو گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک فرشتے کے روپ میں آپ کے سامنے ظاہر ہوگا اور وہ آپ کے فرشتے کے طور پر آپ کے ساتھ سلوک کرے گا. یہ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے جب ہم قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہ میں ٹاپک سے باہر ہی نکلا، یہی کہ سیاسی مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، جو لوکل ایم این اے ایم پی اے کو ہم اپنا سہارا تلاش کرتے ہیں، چاہے وہ ٹیچر ہو، طالب علم ہو، گریجویٹس ہو، ایک پولیس آفیسر ہو، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک زمیندار ہو، یا ایک جرائم پیشہ یا قبضہ گروپ ہو. جو قبضہ گروپ ہوتے ہیں وہ ایم این اے ایم پی اے، اس کے پیچھے کئی اس کی اسپانسرشپ ہوتی ہے. جو کاروباری افراد ہوتے ہیں، تاجر برادری ہوتی ہے، جو مارکیٹ ہوتی ہیں اس علاقے میں، ہر ایم این اے ایم پی اے کے علاقے میں کوئی نہ کوئی کئی تاجر مارکیٹس ہوتی ہیں. تو وہ سارے کٹھے انہوں نے ایسوسیشن بنائی ہوتی ہے، ٹریڈر ایسوسیشن. وہ جب کوئی مسئلہ پڑتا ہے یا ٹیکس والے اس پر چھاپا مارتے ہیں، یا جو بھی کرپشن پر پکڑے جاتے ہیں، ناپ تول میں کمی کے، یا کوئی ہزار پیسے انہوں نے پلینٹی نہیں دی، کسی کے پیسے نہیں دیے، تو وہ پھر ایم پی ایم این اے کو انوالو کر کے وہ تھانے کے ایس ایچ او کو یا ضلع کے ڈی پی او کو فون کرتا ہے، تو وہ سارا معاملہ اپنے حق میں رفع دفع کروا دیتا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ ہم ووٹ کیا اس لیے دیتے ہیں؟ میں ایم این اے ایم پی اے کو قصوروار نہیں کہہ رہا، میں صرف اور صرف جو ہماری جو نوجوان ہیں یا ہماری عوام کا مائنڈ سیٹ کہہ رہا ہوں، یہ ان کا قصور ہے. جو نوجوان کھڑے ہوتے ہیں آزاد الیکشن پر، جو ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، آپ اس مائنڈ سیٹ کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے؟ آپ چڑھتے سورج کو کیوں پوچھتے ہیں؟ دیکھیے ووٹ ایک اللہ کی امانت ہے، ٹھیک ہے. یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 1973 کے آئین میں بھی ہے. یہ ووٹ جو ہے اقتدار اللہ کی امانت ہے. اقتدار کیا ہے؟ ووٹ. تو ووٹ یہ نہیں ہوگا کہ جو امیدوار تگڑا اور جیت رہا ہوگا یا تگڑی پارٹی سے ہوگا، اگر آپ اس کو دے دیں گے، قبر میں اور قیامت میں آپ کو اس کے بارے پوچھ نہیں ہوگی، آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے کس امیدوار کو صحیح ووٹ دیا ہے. ٹھیک ہے. تو جو امیدوار صحیح ہو، چاہے وہ غریب گھر سے ہو، چاہے وہ اس کے پاس زمین نہ ہو، کاروبار نہ ہو، کرمنل نہ ہو، وہ بدماش نہ ہو، وہ گینگسٹر نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ قبضہ گروپ نہ ہو، صرف سوشلی کلین ہو، تو آپ ووٹ دے کے آپ کا ضمیر اور آپ اپنی جو آخرت ہے نا وہ محفوظ کر لیں گے. آپ اللہ کو جواب دیں اور آپ ضمیر کو جواب دیں، آپ دنیا کو جواب دینی ہے. آپ نے اگر دنیا داری کے دیکھیں، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ایم این اے ایم پی اے کا. جب یہ مائنڈ سیٹ گریس روٹ لیول سے ہمارا چینج ہوگا، تبھی ہمارے جو ہے نا پاکستان کی سیاست میں تبدیلی یا انقلاب آ سکتا ہے. یا پاکستان میں جو کرپشن ہے، یہاں یہ قانون کی بالادستی ہے، یہ جو ہے نا کرپشن ختم ہو سکے گی، قانون کی بالادستی قائم ہو سکے گی. اور قانون کی بالادستی کا براہ راست خوشحالی کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہے کہ مجرموں کو پھانسی دے دینی، یہ ضرور ہے مجرموں کو پھانسی دے دینی، لیکن اس کا براہ راست اللہ خوشحالی سے ہے. اس کی زندہ اور جاگتی مثال سعودی عرب اور یو اے ای کی ہے اور چین کی ہے. ٹھیک ہے. عرب ملک لے لیں، چین لے لیں، یورپین کنٹری لے لیں، ٹھیک ہے. انہوں نے سانن اور رول آف لا انہوں نے قائم کیا ہے. تو میں انشاءاللہ یہ جمہوری سرکار پارٹی ہم نے اسی لیے بنائی ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، ایک ہمارے جو لوگ ہیں یہ نہیں بدلیں گے. جو 30 باو ہیں ان کی سوچ پختہ کر گئی ہے، جو انہوں نے ان کے ذہنوں میں بیٹھنا تھا، جو فلورش کرنا تھا، جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے لوگ نہیں ہیں. میں ان سے مخاطب ہی نہیں ہوں. جو ہماری یوتھ جو بڑی ہو رہی ہے، میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ نے ان روایتوں کو توڑنا ہے. یہ آپ نے جہالت اور وڈیرا سسٹم، جگیردار سسٹم کو توڑنا ہے، اور اس جو جنگ ہے، جو ہم نے جنگ کا ان کے خلاف علم بلند کرنا ہے. جو ہے وہ ہم نے جو ہے نا وہ اصل جو انقلاب ہے وہ نیچے سے لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے. جب ہمارے لوکل کینڈیڈیٹس ٹھیک ہوں گے،
हमारे और कैंडिडेट्स को वोट देने वाले ठीक होंगे, उनका माइंडसेट ठीक होगा, तो फिर कैंडिडेट को भी पता होगा कि मैं किस से वोट लेकर आया हुआ हूँ और क्या बातें मैं जलसों में करके आ आया हूँ, अवाम से क्या वादे करके आया हूँ। मैं ट्रांसपेरेंसी पर कायम रहूँगा। मैं अपने ज़िले में अपनी मर्ज़ी का थानेदार या एसएचओ, डीसी, डीपीओ नहीं लगाऊंगा। अपनी मर्ज़ी का थानेदार या कचहरी मुझे अपनी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ़ और सिर्फ हक़ को, मैं कोई इंटरवेंशन नहीं करूँगा ज़िलाई इंतज़ामिया के अफेयर्स में या का सरकार के जो कार्य सरकार के जो कामों में मुदाखलत नहीं करूँगा। जो गलत होगा सरकार के पास जाए, किसी की सिफारिश ना करनी पड़े एसएचओ को कि इसकी एफआईआर काट दो। ऐसा सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो कि जब कोई एक गरीब और एक ज़मींदार या जागीरदार, एक मोची का बेटा और एक जागीरदार का बेटा दोनों थाने में जाएं, अगर जागीरदार के बेटे ने मोची के बेटे से ज्यादती की है, उसे मारा है, ठीक है, तो वो एफआईआर एसएचओ की को इतनी सपोर्ट हो, सिस्टम की सपोर्ट हो और जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट की सपोर्ट इतनी हो कि वो एसएचओ उस मोची के बेटे के हक में और जागीरदार के बेटे के खिलाफ एफआईआर, तगड़ी एफआईआर जो शिकन दफा लगती है उसके खिलाफ काटे। ये कब ठीक होगा? जब लोकल एमपी एमएनए ठीक होगा, जब वो खून नहीं करेगा। ये कब, और लोकल एमएनए एमपी कब ठीक होगा? जब पॉलिटिकल पार्टी को ठीक होगी। और पॉलिटिकल पार्टी कब ठीक होगी? जब कोई पॉलिटिकल लीडर ठीक होगा। पॉलिटिकल लीडर कब ठीक होगा? जब वो अपनी पार्टी में ऐसे लोगों को लेकर और ऐसे निज़ाम को लेकर आए कि जो पहले कभी 75 सालों में किसी सियासी जमात के पास वो निज़ाम ना मौजूद था, ना उन्होंने तारफ़ कराया था, न ऐसी सोच किसी के पास आई थी। तो इंशाअल्लाह ताला जमहूरी सरकार पार्टी के बारे में मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। हमारा निज़ाम क्या होगा, हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, हम किस तरह को कैंडिडेट्स को टिकट देंगे, इंशाअल्लाह मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। इंशाअल्लाह आगे भी ये डिटेल के साथ बताऊँगा। तो देखें, मेरा ये मकसद यही होता है कि ये अवाम तक आहिस्ता आहिस्ता पैगाम, मैं 3 सालों से यूट्यूब चैनल पे हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आप तक पहुँचे। मुझे उम्मीद है एक दिन यही यूट्यूब चैनल के मिलियन में जो है वो सब्सक्राइबर होंगे और ये पैगाम पूरे जो है ना वतन में, पूरी दुनिया में फैलेगा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो लोकल पाकिस्तानी उनमें। और इंशाल्लाह नौजवान लब्बैक कह रहे हैं और कहेंगे। मुझे इजाज़त दें।